हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 1905 की जो रेवोल्यूशन थी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किस तरह से लोग जो थे वो स्ट्राइक्स कर रहे थे। वर्कर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। मेंबर्स जो थे रशियन असेंबली के, वो वर्कर्स के जो मेंबर्स थे, तो वो 1905 में उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी जिसमें उन्होंने क्या करा कि जितने भी इंडस्ट्रियल एक्शंस थे उनके अगेंस्ट मतलब एक स्टेप लिया गया। 1,10,000 वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए। उन्होंने क्या कहा कि क्या होना चाहिए, वर्किंग आवर्स जो हैं वो मिनिमम कम से कम 8 होने चाहिए। और उन्होंने कम करने की कोशिश करी थी, वेजेस को इंक्रीज़ करने की बात करी थी, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की बात करी थी। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ही ये प्रोसेशन जो था वो करा जा रहा था, तो इस प्रोसेशन के लीडर कौन थे, कौन लेड करा था? फादर गैपुन जो थे वो कौन थे? इस प्रोसेशन के लीडर थे। तो वो कहाँ पहुँचते हैं? विंटर पैलेस। ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रोसेशन करने वाले लोग जो थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको पुलिस के द्वारा क्या करा गया? उनके ऊपर गोलाबारी और बहुत वायलेंट एक्शन किया गया, उनको सप्रेस करने की कोशिश करी गई। 100 वर्कर्स जो थे वो मार दिए गए और कहा जाता है कि 300 पॉपुलेशन जो थी वो वाउंडेड हुई थी, उनको इंजरीज हुई थी। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे का नाम दिया गया और कहा जाता है कि इसके बाद से एक सीरीज ही स्टार्ट होगी, जब उसके बाद बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए जो कि रेवोल्यूशन की ही एक, हम लोग बोल सकते हैं रेवोल्यूशन के ही फेजेस थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड वाले इवेंट्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और स्ट्राइक्स जो थी वो पूरी कंट्री में हर ऐसा कोई प्लेस नहीं था जहाँ पर स्ट्राइक्स थी, प्रोसेशंस हो रहे थे हर जगह पर। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज थी। स्टूडेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे? वो भी रैलीज़ में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और कंप्लेन हो रही थी कि यहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ जो है उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। लायर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे उन्होंने खुद की यूनियंस बना ली और डिमांड करना शुरू कर दी कि हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करे। 1905 में रेवोल्यूशन जब चल रही थी, सार को अलो किया गया कि आप क्या करो, आप एक पार्लियामेंट को फॉर्म करो, पार्लियामेंट को क्रिएट करो और वो इलेक्टेड होना चाहिए, जिसको ड्यूमा कहा गया। ठीक है, रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया, अगर हम लोग ब्रीफली बात करें इस रेवोल्यूशन के बारे में, तो बहुत सारे नंबरिंग में ट्रेड यूनियंस जो थी वो फॉर्म करी गई। फैक्ट्री की जो कमेटीज़ थी उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स के नाम से कमेटीज़ फॉर्म करी गई। और 1905 के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें देखा गया बहुत सारी कमेटीज़ और यूनियंस जो थी वो अनऑफिशियली वर्क कर रही थी और उनको इलीगल डिक्लेयर्ड कर दिया गया था आफ्टर 1905। 1905 के बाद उनको गैरकानूनी करार दे दिया गया था। जो कमेटीज़ और जितनी भी यूनियंस थी वो वर्कर्स के लिए डिमांड कर रही थी जो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को अलो नहीं किया जाता था। सार को डिसमिस कर दिया गया कि फर्स्ट ड्यूमा जो है वो कितने अंदर अगर 75 डेज़ के अंदर नहीं बना तो दोबारा री इलेक्शन होंगे, दोबारा से इलेक्शंस होंगे। और सेकेंड ड्यूमा जो है वो 3 मंथ के अंदर अंदर क्या करेगी, 3 मंथ के अंदर अंदर बनाई जाएगी, पार्लियामेंट को फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ये जो सारिस्ट एम्पायर था उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। एक क्वेश्चनिंग अराइज होगी कि अथॉरिटी को क्या करना है, कम करना है जितना हो सके। एक रूलर के पास कम अथॉरिटी होनी चाहिए, रिडक्शन होनी है किसकी? पावर की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। वोटिंग लाज जो थे तो उनको कम लोगों में प्रिवेल करने दिया गया, लोगों को कम बताया गया कि आपके पास वोटिंग राइट्स हैं। थर्ड ड्यूमा जो था उसको कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाया गया। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको उससे बाहर रखा गया ताकि किसी भी तरह की डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो ना क्रिएट करी जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।